नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का यूटी न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केतन एनजीओ ने दमन के कई दंपतियों को बेस्ट वैलेंटाइन कपल अवार्ड से किया सम्मानित। दमन नगरपालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी पर प्रदेश भाजपा की आयोजित हुई बैठक। वापी की पोदार स्कूल द्वारा जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। और दाना में लागू संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने पर डॉक्टर दास ने दी जानकारी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन के कई दंपतियों को केतन एनजीओ की तरफ से बेस्ट वैलेंटाइन कपल के रूप में नवाजा गया। तारीख 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में संघ प्रदेश दमन के केतन एनजीओ द्वारा एक अनोखा कदम उठाया गया है, जिसमें दमन के कई दंपतियों को साल 2016 के बेस्ट वैलेंटाइन कपल के तौर पर चुना गया है, जहां शनिवार के दिन इन दंपतियों को केतन एनजीओ की उपाध्यक्षा अमी पटेल के हाथों भेंट एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिसके तहत इन दंपतियों ने भी केतन एनजीओ का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि दमन में प्यार और भाईचारे की मिसाल को कायम रखने के हेतु से यह कदम उठाया गया। First of all, I am very thankful to Madam who has given us the opportunity, and we have been selected as a Valentine couple for this year 2016. So thank you, ma'am. I am very thankful to you, and we are very happy. We have crossed our 20 years of our married life. I am very thankful to Ketan NGO who has given us an opportunity, and we have been chosen as a best couple of the year 2016. Thank you so much. It was a pleasure for us to receive the award from the Ketan NGO. But let's praise and thank God for this gift, as well as the Mr. Ketan and Mrs. Ketan who has arranged for this, so that God may bless in their endeavor and all the trouble that they are taking for the people of Daman. May God bless them. आज केतन एनजीओ द्वारा हमने सभी बेस्ट कपल को एक अवार्ड से नवाजा है और उन्हें एनकरेज किया है कि यही प्यार आगे बढ़ाए और बहुत ही आगे आके सब एक साथ खुशी से रहे। दमन कोर्ट परिसर में इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का निपटारा किया गया है। शनिवार को मोटी दमन स्थित कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बार एसोसिएशन दमन के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश एसपी पॉल, एजे बाफना, एडवोकेट बकुल देसाई सहित वकील मंडल एवं बार एसोसिएशन से जुड़े तमाम अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। बता दें कि साल 2016 की यह पहली लोक अदालत रखी गई थी, जिसमें सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट के लंबित मामलों के साथ साथ बैंक तथा संपत्ति विवादों को मिलाकर कुल 16 मामलों को शामिल किया गया था। ऐसे में अपने विविध केसों को निपटाने के हेतु से पक्षकारों की भी उपस्थिति देखी गई। इस दौरान दोनों ही पक्षकारों की सहमति से शांतिपूर्ण रूप से कई केसों का समाधान किया गया। गौरतलब है कि इस लोक अदालत के जरिए कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को इसी प्रकार आसानी से एवं पक्षकारों की आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास किया जाता है। ये साल का पहला नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया है। इस लोक अदालत में बैंक केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ऐसे केसेस रखे हुए हैं और साथ साथ में जिस फौजदारी केस में कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंसेस है उससे रिलेटेड केसेस भी रखे हैं। लोक अदालत में दिन भर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। उस दरमियान जितने भी केसेस सामने आएंगे उनमें क्या समझौता, किस तरह से समझौता होता है और अंत में कितने केसेस में सेटलमेंट होता है, ये लास्ट में पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद ये है कि आज जितने भी केसेस लोक अदालत के सामने आएंगे वो सब सेटल हो जाएंगे, ऐसी कोशिश हम करेंगे। और इसके लिए जो लोग हमें सहकार्य या कोऑपरेशन कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। दमन नगर पालिका में प्रमुख उप प्रमुख के होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया।
दमन नगर पालिका के लिए संपन्न हुए चुनाव के बाद अब जल्द ही प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव भी होने वाला है। इसी उपलक्ष्य में 15 में से 8 सीट प्राप्त कर चुकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसको नगर पालिका प्रमुख बनाया जाए उस मुद्दे को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल भाई टंडेल एवं सांसद लालू पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी चुने हुए नए काउंसिलर और चुनावी कमेटी के सदस्यों को मुख्य रूप से बुलाया गया था। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर तमाम प्रतिनिधियों की राय ली गई, जिसमें सभी ने एकजुट होकर अपनी सहमति दर्शाई है। हालांकि भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के दावेदार का नाम सोमवार को घोषित किया जाएगा। जो मीटिंग थी, हम लोग ने सभी हमारे जो चुने हुए काउंसलर को बुलाया था और हमारी जो चुनावी कमेटी है बीजेपी की वो भी थी साथ में, और हमारे सब इसमें हमारा डिस्कशन हुआ और सब हम लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि जो काउंसिल है उसकी भी हम लोग ने राय ली और उसके साथ हमारी जो चुनी हुई कमेटी उसके साथ सब सहमत है और एकजुट है और कोई मतलब में ऐसा नहीं है किसी को कि प्रेसिडेंट कोई भी बने, हम लोग साथ में हैं और हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये बात हुई। कोई नाम बता सकते हो कि प्रेसिडेंट के लिए किसे दावेदार आप गिन रहे हो? प्रेसिडेंट के लिए हम लोग ऐसे तो सभी 8 प्रेसिडेंट के लिए तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट हमारा हम लोग मंडे को सोमवार को 10:30 बजे फॉर्म भरेंगे कलेक्टर के ऑफिस के सामने, वहाँ ही हम लोग डिक्लेयर करेंगे। VIA ग्राउंड पर कच्छी जैन समाज द्वारा कच्छी ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। शनिवार के दिन वापी VIA ग्राउंड में कच्छी जैन समाज द्वारा 2 दिवसीय कच्छी ट्रेड फेयर का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत फीता काट कर की गई। पिछले कई वर्षों से कच्छी जैन समाज द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी के तहत कच्छी जैन समाज द्वारा एक नए सोच के साथ प्रिंस व्यापार उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें करीबन 102 जितने विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल लगाने वाले व्यापारी अपनी कला को सबके समक्ष रखें एवं उसी कला के जरिए वो आगे बढ़ सके, इसी उद्देश्य के साथ खास तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो 2 दिन चलेगी। इस अवसर पर कच्छी जैन समाज के सभी अग्रणी सहित सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। श्री कच्छी जैन समाज प्रिंस व्यापार उत्सव आयोजित श्री कच्छी जैन समाज वापी आ 102 સ્ટોલોનું ભવ્ય આયોજન થઈ ગયું। આમાં ટોટલ 2 દિવસનો આ કાર્યક્રમ છે 13 અને 14 ફેબ્રુઆરી 2016 અને આમાં બધા પ્રકારના ગૃહ ઉદ્યોગ અમે સમાવી લીધી છે કે નાનામાં નાનો ધંધો માણસોને મળી રહે, એને એક નવું પ્લેટફોર્મ ઊભું થાય। એની કોઈ પણ નાની વસ્તુ હોય કે મોટી વસ્તુ હોય, અમારી પાસે મોટા જ બી છે, જેવી કે સમાજના એરિસ્ટોપ્લાસ ગ્રેટ વ્હાઇટ એન્કરની સ્વીચો આવે છે તેથી કરીને નાના નાના ફરસાણનો ધંધો છે, કોઈનો ચીક્કીનો છે, બેકર્સનો આઈટમ છે, પોતે જ કચ્છી લોકો છે એ પોતે જ બનાવે છે અને આ બધું આમાં સ્ટોલમાં ઘણી વેરાયટીઓ અમે રાખી છે અને બધાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે બધાની પોતાની એક પ્રોડક્ટ અહીંયા બતાવીને પોતાનું પ્લેટફોર્મ ઊભું કરે અને આમાં ભગીરથમાં આમાં સહકાર આપ્યો છે। वापी के पोदार इंटरनेशनल स्कूल द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वापी विस्तार में आई पोदार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में यातायात नियमों का पालन करना, पानी बचाओ, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत जैसे अन्य मुद्दों पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 5, 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा नारेबाजी करते हुए यातायात नियमों का पालन करना, पानी बचाना, पृथ्वी बचाने जैसे कई अन्य मुद्दों पर जागरूकता के लिए लोगों तक संदेशा पहुंचाया गया। इस अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षक उपस्थित रहे, लिहाजा इन बच्चों द्वारा लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास करते हुए रैली को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। रैली which has been organized by Podar International School Vapi to enforce water conservation and also to make people of Vapi aware of rules and the need to follow traffic rules. This is our annual Parivartan drive for change, where we want to impress upon our students of Podar International School Vapi
by them through a skit which was performed here and a rally talking about water conservation, talking about safety rules on the road, and it was the students of standard 5678 participated with a lot of interest and lot of expression. सिलवासा सचिवालय सभागार में खाद्य सुरक्षा बिल पर बैठक आयोजित की गई। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा सचिवालय सभागार में संघ प्रदेश दमन-दीव एवं दाना प्रशासक आशीष कुंद्रा की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा बिल अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान दाना में खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने पर विचार विमर्श हुआ। बताया जा रहा है खाद्य सुरक्षा बिल का पैसा दाना के शहरी विस्तार के लोगों को उनके बैंक अकाउंट में जमा कराया जाएगा, जिसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों के बैंक अकाउंट में 790 रुपये प्रति माह जमा होंगे, जबकि बीपीएल कार्ड धारकों के खाते में 112 रुपये 90 पैसे प्रति माह जमा होंगे। इसी के साथ ही ग्रामीण विस्तार के लोगों को 3 रुपये प्रति किलो चावल एवं 2 रुपये प्रति किलो गेहूं नजदीकी राशन के दुकान में मिलेगा। लिहाजा दाना के गरीब लोगों को इस बिल का जल्द से जल्द लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा बिल पर बैठक का आयोजन किया गया। दादरा नगर हवेली प्रशासन ने माननीय प्रशासक की अध्यक्षता में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और हमारे राष्ट्रीय दलों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ एक मीटिंग हुआ, जिसमें दादरा नगर हवेली में 1 मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत सिलवासा और दादरा जो एरिया है इसमें कैश मॉडल के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को लगभग 790 रुपया प्रति माह उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे और जो अन्य परिवार हैं उनके प्रति व्यक्ति 112 रुपये लगभग उनके बैंक अकाउंट में प्रति माह जाएंगे। लेकिन ये सिलवासा शहरी इलाका और दादरा के लिए किया गया है और बाकी जो हमारे पूरा ग्रामीण विस्तार है दादरा नगर हवेली का, जो बाकी 19 पटेलात हैं, उसमें हम राशन की दुकानों से अनाज सप्लाई करेंगे, जिसमें कि चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो प्रशासन की तरफ से इन राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जाएगा। और सिलवासा और दादरा में चूँकि लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो उससे वो किसी भी दुकान से अपनी चॉइस से अनाज खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। दादरा नगर हवेली में स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाई जाने वाली मानव के लिए महत्वपूर्ण संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नया कार्ड बनवाने एवं पुराने कार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। इसी के लिए 29 फरवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में दाना स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर वी.के. दास ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए विस्तृत जानकारी दी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। इस हमारे साथ विनोबा भावे सिविल अस्पताल के प्रभारी एवं दाना स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर वी.के. दास साहब हैं। सर, यह जो संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रहा है, इसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची और किस तरह से चल रही है? संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी तीनों कवर करती है और पूरे देश में एक ऐसा अनूठा इंश्योरेंस स्कीम कोई भी नहीं है। और इस हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में जो आता है कि अगर आप जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो कि सिलवासा में हैं, वापी में हैं, मुंबई में हैं और सूरत में हैं, कुछ अहमदाबाद में हैं, कुछ राजकोट में हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल्स में अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहें तो आपको एकदम मुफ्त इलाज होता है। तो स्पेशलिटी सर्विसेज अगर वो राजकोट वगैरह उस साइड ड्यू के लिए और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज दमन एंड दादरा नगर हवेली के लिए, उसके लिए एकदम मुफ्त इलाज होता है। और एक फैमिली में 5 जनों के लिए 2 लाख रुपए पर सालाना इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान है। साथ में इसमें डिसेबिलिटी में पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 50,000, परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपए और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 1 लाख रुपए मिलता है। तो इसका प्रीमियम जो है वो 5 जन अगर फैमिली के हों तो उनका 603 रुपया है
और जैसे जैसे अगर नंबर कम हो तो इंश्योरेंस जो पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस का प्रीमियम वो 33 रुपये से कम हो जाता है। तो अगर एक ही आदमी हो तो उसका 471 हो जाता है। तो जो फैमिलीज जिनका इनकम 1 लाख से कम हो या वो बीपीएल फैमिलीज हों और जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं उन सब का प्रीमियम सरकार भरती है। और जिनकी भी आय 1 लाख से ऊपर है बाकी के लोगों को उनको खुद को भरना पड़ता है। तो इतने कम जो प्रीमियम रेट्स हैं उस रेट पे अगर आपको 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 1 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट और 1 लाख का डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मिलता है तो मेरी राय ये है आप लोगों को सबको जल्द से जल्द इस इंश्योरेंस स्कीम में एनरोल करवाना चाहिए। ये इंश्योरेंस स्कीम अब 29 फरवरी तक खुला है और ये दमन में, दादरा नगर हवेली में और दीव में तीनों जगह इसके रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं। और सिलवासा में विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल में है, खानवेल में भी है इसका ब्रांच। और अगर ऐसा भी मालूम हमें चले कि अगर ज़्यादा मात्रा में लोग हैं कोई एरिया के जो करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम उस गांव में या उस इंडस्ट्री में या उस ऑफिस एरिया में भी जाके रजिस्टर करवाने को तैयार है। जैसा कि आपने बताया कि सरस्वती बीमा योजना के अंतर्गत जो है बच्चियां, जो लड़कियां हैं हायर सेकेंडरी स्कूल तक उनका भी खोला जाता है, तो उनके लिए क्या स्कूल के माध्यम से होगा कि उनको डायरेक्ट आके यहाँ करवाना होगा? नहीं, उनको स्कूल के बच्चियों को स्कूल के माध्यम से होता है। वो हर स्कूल में हमारी टीम जाती है और उनको वहाँ एनरोल करती है। वहाँ एक नोडल टीचर रहते हैं और प्रिंसिपल दोनों मिलके वो पहले से प्री फॉर्म उनका पूरा भर के देते हैं और उनके फॉर्म जो भर के देते हैं उस हिसाब से हम उनको एनरोल कर लेते हैं और उनका पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करती है। तो जिनको बीमा, नया योजना बीमा कराना उसके लिए प्रोसीजर क्या क्या लाना है, क्या क्या जमा करना होता है? उनको कोई भी रेसिडेंट प्रूफ की ज़रूरत है जो दादरा नगर के रेसिडेंट हो, जिसमें 32 जो भी आधार कार्ड का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए 32 जो चीज़ें हैं उसमें से कोई भी एक चीज़ ला सकते हैं वो। और लास्ट में आखिरी में इवन उनके फैक्ट्री में अगर काम करते हैं कोई इंडस्ट्री में तो उनके फैक्ट्री के मैनेजर या डायरेक्टर जो भी हैं वो भी एक चिट्ठी लिख के दे दें कि ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं और वो दादरा नगर हवेली में पिछले 6 महीने से ज़्यादा यहाँ ही रहते हैं, तो वो काफ़ी उनको एनरोल कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, जो 28 या 29 फरवरी आप बता रहे हैं कि 29 फरवरी तक रिन्यूअल कराने का भी डेट है और नया इंश्योरेंस बनवाने का भी डेट है, तो ये जो एनुअल कराना है क्या उनको डीडी जमा करना है क्या नगद कैश भी जमा किया जा सकता है? नहीं, अगर उन्हें कैश जमा करना है तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के ऑफिस में जमा करना है और डीडी जमा करना है तो कोई भी केंद्र में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। दरअसल मानव के लिए कल्याणकारी योजना संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत ही लाभप्रद साबित हो रही है, खासकर दादरा नगर हवेली जैसे संघ प्रदेश, छोटे से संघ प्रदेश में। और डॉक्टर दास के दिशा निर्देशन में यह इसका काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। आज डॉक्टर साहब ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि 29 फरवरी तक जो भी पुराने कार्ड धारक हैं वह रिन्यूअल करा सकते हैं और जो नया बनाना चाहते हैं, नया इंश्योरेंस अपना करवाना चाहते हैं, वे विनोबा भावे सिविल अस्पताल में आवें। यहाँ पर उनके लिए पूरी तरह से सरल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, विनोबा सिविल अस्पताल, सिलवासा। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्नैपडील की 24 वर्षीय लापता इंजीनियर दीप्ति अपने घर सुरक्षित पहुंच गई है। दिल्ली के वैशाली मेट्रो स्टेशन से बुधवार को लापता हुई स्नैपडील की इंजीनियर दीप्ति सरना अपने घर पहुंच गई है। दीप्ति ने बताया कि ऑटो में बैठने के बाद उसे 4 लोगों ने किडनैप किया था। ऑटो में एक लड़की भी मौजूद थी जिसे चाकू की नोक पर उतार दिया गया, फिर आंख में पट्टी बांधकर घुमाते रहे और नारेल रेलवे स्टेशन के पास उसे छोड़ दिया गया। दीप्ति के पिता ने बताया कि उनकी बेटी सुरक्षित परिवार के पास लौट आई है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आंदोलन की वापसी के लिए बीजेपी ने 1200 करोड़ रुपए की पेशकश की, ऐसा हार्दिक पटेल का कहना है।
पटेल रिजर्वेशन मूवमेंट के नेता हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि उन्हें गुजरात सरकार ने आंदोलन वापस लेने के लिए 1200 करोड़ रुपए और बीजेपी की राष्ट्रीय युवा इकाई का अध्यक्ष पद देने की पेशकश की थी। यह दावा सूत्रों से मिली एक पत्र में किया गया। इसमें दावा किया गया है कि इसे सूरत जेल में कैद हार्दिक पटेल ने लिखा है। हालांकि पत्र पर सूरत की जेल के अधिकारियों की कोई मुहर नहीं है। देश विरोधी नारों से नाराज पूर्व सैनिकों ने डिग्री वापसी की पेशकश की है। देश विरोधी नारों से नाराज एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के 54वें बैच के सेना के अफसरों ने डिग्री वापसी की पेशकश की है। बता दें कि अफसरों ने जेएनयू के वीसी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि अगर कैंपस में इसी तरह से देश विरोधी चलती रही तो वे अपनी डिग्री लौटा देंगे। पूरे मामले की शुरुआत 9 फरवरी को हुई जब अफजल गुरु की फांसी के विरोध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी मामले में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को कल गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान बेचेगा यूएस, जिस पर भारत ने अपनी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान को लड़ाकू विमानों की बिक्री रोकने की अमेरिका सांसदों की मांग के बावजूद ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू विमान बेचने के अपने फैसले के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया है। इस पर भारत ने अपनी नाराजगी स्पष्ट शब्दों में जता दी है। भारत ने अपनी निराशा जताते हुए कहा कि इस प्रकार के हथियार देने से उन्हें आतंकवाद से निपटने में मदद मिलेगी। $70 करोड़ की इस डील के तहत अमेरिका पाकिस्तान को ऐसा फाइटर प्लेन देगा जो हर तरफ के मौसम में हमला करने से लायक है। फिलहाल जीटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केतन एनजीओ ने दमन के कई दंपतियों को बेस्ट वैलेंटाइन कपल अवार्ड से किया सम्मानित। दमन नगरपालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी पर प्रदेश भाजपा की आयोजित हुई बैठक। वापी की पोदार स्कूल द्वारा जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। और दाना में लागू संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने पर डॉक्टर दास ने दी जानकारी। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।